I have one single child son. Luckily my wife and me both are agreeing कि हमने उसको इसी कंपनी का इनहेरिटेंस डिनाई कर दिया है. You will never ever inherit this company. Okay. You set up a new company. As a parent, my responsibility is to support you, but not take you into this, because the blood need not be always thicker than the sweat. जो मेरे पास 15 साल काम कर रहा है वो ऐसे ही चला जाए, क्यों? What was the value of the artist in a society? So because he creates and he creates. तो वो क्या हमेशा कम पैसे में ही जीता रहे? No, of course, because he is the one who actually is the source of creation. Yeah. आपके कोई भी आर्ट फील्ड में आप ये बोल सकते हो कि आर्टिस्ट आर गेटिंग वेल पेड? नो. India has gone through a particular phase of survival. My job is to make soil more fertile, by which any seed comes can grow bigger. So the focus has to be on making a fertile soil. तो ऋषिकेश, अभी जो देख रहे हैं हम, जो डिस्कस कर रहे हैं कि आपका एक अच्छा स्ट्रीमलाइन हुआ है, आप सोचते हैं, आपके यहाँ सिस्टम्स हैं, या आप ये पर्पस की बात करते हो, ये अब कर रहे हो, लेकिन जब आपकी शुरुआत हुई थी तब आप क्या थे? और हम जानना चाहते हैं कि ये पर्पस और ये सारी चीज़ें आप में कैसी आई. तो अगर इनिशियली ले तो एक तो आपने आर्किटेक्चर चुना है ना, और उसके बाद लैंडस्केप आर्किटेक्चर चुना. ये कैसे आपने चुना और क्यों चुना? ओके. अब मैंने आर्किटेक्चर क्यों चुना उसका मतलब बहुत सही तरीके से कोई ऐसा आंसर नहीं है, बट समवेयर इन 8th स्टैंडर्ड आज वो देखने को कम मिलते हैं, पर अगर आपने शायद पहले देखा होगा ना, तो अमोनिया प्रिंट्स आते थे, ब्लू कलर की प्रिंट्स फोल्ड होते थे, फोल्ड होके आते थे, बड़े बड़े ड्राइंग्स होते थे, टेक्निकल लाइन से ड्राइंग किया जाता था. मैंने शायद 7th स्टैंडर्ड में किसी के वो ड्राइंग देख लिया एंड आई गॉट फैसिनेटेड बाय दीज ड्राइंग्स. इसके आगे मेरे पास कोई आंसर नहीं है कि व्हाई आई जॉइंड आर्किटेक्चर, बट समवेयर आई वाज वेरी फोकस कि नहीं, मैं करूंगा तो आर्किटेक्चर. अच्छा. तो 10th के बाद ऐसा थोड़ा पर्सनल स्टोरी है, बट आपको इंटरेस्ट के हिसाब से बता देता हूँ. 10th में एक जनरली कट ऑफ होता है. हाँ. तो ओवरऑल मुंबई में एक कट ऑफ मार्क्स थे, मुझे 1% कम था. हाँ. तो मुझे कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला. हाँ. एंड समाव फिर हमारे जैसों के, मेरे जैसे बहुत थे, तो हमारे जैसों का दर्द देखते हुए महाराष्ट्र स्टेट बॉडी जो भी एजुकेशन की थी, उनको लगा कि इनके लिए एक अलग सेंटर खोलो. एंड आई गॉट एडमिशन इन वन स्कूल विच वॉज देयर फर्स्ट ईयर. उनका 11वीं और 12वीं का पहला बैच था, मतलब 11वीं का पहला बैच था. हम पूरे कॉलेज में सिर्फ 32 या 35 स्टूडेंट्स थे, दैट्स इट. वो स्कूल टर्न्ड ये था. बट लकीली वो स्कूल ने चालू किया था कंप्यूटर साइंस. तो मुझे 11th और 12th में कंप्यूटर साइंस वाला 11th 12th मिला. हम यूनिफॉर्म स्कूल जैसा पहन के वापस 10th के बाद जाते थे. ये कंप्यूटर साइंस का एग्जाम क्यों बताया, वो आगे के मेरे इस डेवलपमेंट में आएगा, वो मैं बोलता हूँ. इसके लिए मैंने बताया. फिर 12th के बाद डिसाइडेड था आर्किटेक्चर करना है, हमने आर्किटेक्चर किया. आई वॉज वेरी श्योर दैट माई नॉन एजुकेशन एक्सपेंसेस आई शुड अर्न. ओके. जो भी है वो, मतलब स्कूल जमाने के जो भी खर्चे हैं, कॉलेज जमाने के, वो आई शुड अर्न. तो मैंने सारे वेकेशंस में जॉब किया. मेरा जो 5 साल का हमारा कोर्स रहता है, पहले साल में आई गॉट अ चांस टू वर्क विथ वन लैंडस्केप आर्किटेक्ट. ओके. तो आई गॉट इंट्रोड्यूस टू दैट सब्जेक्ट. ओके. मैंने शायद वेकेशन में 20 या 25 दिन काम किया रहेगा. दैट्स आई वाज वेरी हैप्पी दैट ही अलाउड मी टू वर्क विथ माय एक्सपीरियंस, सो कॉल्ड एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर ऑफ आर्किटेक्चर. बट वो हुआ. सेकेंड ईयर में मैंने बाकायदा, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइजनिंग आर्किटेक्ट, मतलब ऐसे आर्किटेक्ट जो प्लान्स बनाते हैं और लोकल अथॉरिटी से अप्रूवल लेके आते हैं, मैंने उनके पास काम किया. ये 2 वर्ल्ड मुझे दिखाई दिए, मैंने पहले वाला चुना. फिर मेरा 3rd ईयर 4th ईयर और फाइनल ईयर, ऐसे मतलब 3rd ईयर के बाद 4th ईयर और फाइनल ईयर दोनों साल मैंने पार्ट टाइम जॉब किया. एक सुबह कॉलेज, दोपहर को ऑफिस, शाम को आके इसके काम करना, जिसकी वजह से मेरा ये फोकस एकदम क्लियर हो गया कि आई वांट टू वर्क इन लैंडस्केप आर्किटेक्चर ओनली. एंड वंस दैट आर्किटेक्चर एजुकेशन वाज कंप्लीटेड, आई गॉट थ्रू विथ एग्जाम इन दिल्ली में एक स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है, वहाँ पे मैंने अपना लैंडस्केप आर्किटेक्चर किया. आई वॉज श्योर कि नहीं, मैं आऊँगा तो अपना कुछ ना कुछ कारोबार चालू करूँगा.
वैसे तो मिलता नहीं किसी को, मुझे भी नहीं मिला था। पहले 3-1 साल तो ऐसे ही इधर उधर कुछ भी मिलेगा वो काम करो, वो होने के बाद आई स्टार्टेड गेटिंग सम वर्क। आई ऑल्सो गॉट मैरिड बाय दैट टाइम, माई वाइफ इज़ ऑल्सो एन आर्किटेक्ट। हमने लगभग 5-6 साल प्रैक्टिस करने के बाद ये हमको एहसास हुआ कि इन जनरल आर्किटेक्चर इज़ अ वेरी वेरी पर्सनालिटी ड्रिवन प्रोफेशन। ओके। व्हाट इज़ पर्सनालिटी ड्रिवन प्रोफेशन इज़, मैं आर्किटेक्ट, मेरे नीचे मेरे जूनियर्स, मेरे असिस्टेंट्स, और मेरा नाम होगा, मेरे नाम से प्रोफेशन फर्म जो भी है वो होगा। बाय दैट टाइम आई हैड सम इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना ऑन मी। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आई मीन बाय दैट। वो जमाने में मैं पहली बार चाइना गया। चाइना जाने से पहले यहाँ पे सुना था चाइना इतना डेवलप्ड है, फलाना दिखना जो भी है, ये लगभग आपको मैं 18-20 साल पहले की स्टोरी बता रहा हूँ। जब मैं वहाँ पे गया तो जो मैंने स्केल सोचा भी नहीं था, मतलब ड्रीम्स में, कि एक आध आर्किटेक्ट का ऑफिस कितना बड़ा हो सकता है। हमारे यहाँ पे एक आप किसी बिल्डर के सेल्स ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे ना ऐसे डमी मॉडल्स बनाते हैं जी, बिल्डिंग का मॉडल। वो बिल्डिंग का मॉडल बनाने वाले का दुकान कितना बड़ा होगा। जो मैंने यहाँ पे देखा वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 लोगों का देखा था। मैंने 350 लोगों का वहाँ देखा। एंड आई वॉज रियली मेस्मराइज कि ये हुआ कैसे। फिर जितना सोचा, फिर अब जो भी उसको कम्युनिज्म बोलो, जो भी गवर्नेंस बोलो, जो भी है, वो उतना मेरे को समझ नहीं थी, आज भी नहीं है, बट उतनी उसके बारे में मैं नहीं जाता। बट दैट मीन्स इट इज पॉसिबल फॉर अ स्मॉल फर्म टू गो बिग। अब ये स्मॉल फर्म बिग होने के लिए यू हैव टू गो सरपास योर पर्सनालिटी थर्स्ट। मेरा ही सिर्फ नाम बड़ा हो, ये जो थर्स्ट है वो जाएगी। दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। टिपिकली व्हेन आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, रिलेटिवली आज के सामने इट वॉज ईजी टू गो टू यूएस। आप यूएस में आप अच्छी तरह जा सकते हो, आज जो भी उसके चैलेंजेस है वो। me and my wife used to think why people go to US. Money, opportunity, good social good infrastructure. There could be any other personal reasons also. But we picked up one key pointer which we started believing in is meritocracy. आप में मेरिट है तो आप कितना भी ऊपर जा सकते हैं। That's possibility to go. जहाँ आप हैं वहाँ। जहाँ मतलब see why somebody becomes CEO of Google, why somebody becomes CEO, they were not born with that family or something. Correct. हमारे यहाँ पे तब मैं 15-20 साल तब तक मेरा तो अंडरस्टैंडिंग ऐसे था कि मैं बनूंगा, मेरा बेटा आर्किटेक्ट बनेगा और हम कंपनी आगे बढ़ाएंगे। समवेयर इन 2008 जब हमने सबसे पहली बार ले ऑफ ये वर्ड सुना था, मुझे ले ऑफ का मतलब भी नहीं मालूम था। 2008 में जब लेहमन ब्रदर्स और नैस्डैक ये जो हुआ, तभी पेपर वेपर में ले ऑफ वगैरह जी। मेरी टीम का साइज छोटा था तो मुझे भी ऐसे लगा कि मुझे भी ले ऑफ करना चाहिए। मैंने बोला ले ऑफ करूँगा तो बचेगा क्या और काम क्या करूँगा। सो हमने जब ये सोचा तो ये थॉट ऑफ स्केल, थॉट ऑफ मेरिटोक्रेसी gave us a rise and we could find our own purpose that we want to make a firm office which should last for 100 years. That means it has to surpass me and my wife in our जो भी life है, लाइफ स्पैन के बाद। The moment we decided that, the entire approach of operations and looking at our own firm changed. ऐसा हो सकता है क्या कि मेरे ऑफिस में जो सबसे जूनियर इंटर्न करके जो लड़का या लड़की ज्वाइन हुआ है वो इवेंचुअली इस कंपनी का मालिक बने या पार्टनर बने। इज दैट पॉसिबल? So that was a dream, and that we are still enjoying that dream. And I'm happy to say there are 4 success stories currently in my office. The people who have joined as an intern has grown and become executive partner. People who have joined as office going, मतलब मेरे पास तो एक स्टोरी सर ऐसी है, the person joined as an office boy. Learnt in the office, worked in office, got elevated, and now joined us as an executive partner. Wow. We are least bothered about your educational qualification. We are more bothered about your loyalty, attitude, and the capabilities that hard work what you are ready to learn. इसके लिए ये जो पर्पस आपने पूछा, तो one of the purpose what we have defined is we want to set up an organization that should perform for 100 years. अब ये होगा या नहीं होगा, let the time decide. I am not the person. तो ये करने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ते हैं।
उसके लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए. एंड दैट्स वेयर आई से दैट वी आर नो मोर अ पर्सनालिटी. हमारी कंपनी का नाम है, ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे वो मुझे जानते भी नहीं है. सपोजिटली आई एम द आर्किटेक्ट, मेरी कंपनी है तो मुझे सबसे पहले जानना चाहिए ना. ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट है जहाँ पे वो मुझे जानते भी नहीं है. द पार्टनर्स रन द शो एंड इवेंचुअली दे आर ऑल्सो. अच्छा, इसमें कंडीशन ऐसा है कि आई हैव वन सिंगल चाइल्ड सन. लकीली माई वाइफ एंड मी बोथ आर एग्रीइंग कि हमने उसको इसी कंपनी का इनहेरिटेंस डिनाई कर दिया है. यू विल नेवर एवर इनहेरिट दिस कंपनी. यू सेट अप अ न्यू कंपनी. As a parent, my responsibility is to support you, but not take you into this, because the blood need not be always thicker than the sweat. जो मेरे पास 15 साल काम कर रहा है वो ऐसे ही चला जाए, क्यों? There the meritocracy comes in picture. अगर उसमें मेरिट है, अगर मेरिट है, ये नहीं होगा कि वो तुम 15 साल कर रहे हो इसके लिए मिलेगा, पर 15 साल अच्छी तरह काम कर रहे हो तो why you cannot become the partner, and that should allow any individual to take up, and only then we will grow. So now we are happy that we are growing to that size, to that way. So I'm so proud because ये हम टाटा से सुनते हैं, टाटा इंडस्ट्री से या इन्फोसिस में सुना है, बट आप जिस तरह से इसको आपकी कंपनी में भी वो ला रहे हो, जो वो ला रहे हो, so that's a very big purpose I feel, and really proud of you, ऋषिकेश. और ऐसा पर्पस हमको अच्छा इसके लिए लगा कि शायद हम जिस दिन इस दुनिया में से जाएंगे तो कम से कम वो तो होगा कि हमने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी. मुझे वो दुख नहीं चाहिए कि हमने कोशिश भी नहीं की. अगर हमको उसमें बिलीव था तो हमने कोशिश की. सक्सेस फेल्यूर लेट टाइम डिसाइड. मैं मेरे पार्टनर्स जब बनते हैं तो उनको मैं बोलता हूं, अगर तुमको मैं पार्टनर बनाने के लिए तैयार हूं, तुम पार्टनर किस चीज के लिए बनोगे? तुमको अगर कुछ बनाने की इच्छा है, कुछ बनाने की इच्छा है तो पार्टनर बनो. सिर्फ कमाने की इच्छा से बनोगे तो पार्टनर सक्सेसफुल नहीं होगे. मैं ये नहीं बोलता कि तुम कम कमाओ, कमाना या पैसा इतना ही इंपॉर्टेंट है, बट उसका जो जुनून है कुछ बनाने का. Nowadays my partners have decided that we want to form a design studio which is paying higher to their people than any other corporate or any high paying organization. So now we are working towards that. Can I come up with a business model where the artist gets paid more than the counterpart in any other organization? Wow. So now they are keenly working on. So you are now giving a kind of क्या कहते हैं उसको, एक अलग सा एक वो दे रहे हो क्रिएटिविटी के लिए. होना चाहिए ना सर. क्रिएटिव को नहीं पैसा मिलेगा. हाँ सर, आप आर्टिस्ट हो. What was the value of the artist in a society? So because he creates and he creates. तो वो क्या हमेशा कम पैसे में ही जीता रहे? No, of course, because he is the one who actually is the source of creation. Yeah. जैसे हम भगवान को भी मानते हैं, मतलब जो भी एंटिटी को मानते हैं. आपके कोई भी आर्ट फील्ड में आप ये बोल सकते हो कि आर्टिस्ट आर गेटिंग वेल पेड? No, many a times not. At least in India, yes. Europe और बाहर आप देखते. Now you have come to the key point. You go to Austria, you go to these European. So वो कहाँ से पैसा लाए उसमें मैं नहीं जाना चाहता, जो भी है, बट वहाँ पे मैं नीदरलैंड में गया था. आप भी, वैन गॉग एक पेंटर था. I know, of course. उसके बारे में जो पूरा माहौल है वो हमारे यहाँ पे नहीं है ना किसी आर्टिस्ट के बारे में. आप ऑस्ट्रिया चले जाओ, वियना चले जाओ, मोजार्ट के बारे में जो वहाँ पे ये है वो ऐसा बोलेगा तो वो सिर्फ पियानो, मतलब जो भी इस लैंग्वेज में बोलूँ तो बेसिक म्यूजिशियन था. अरे वो तो कुछ पेंटिंग करता था. वो होगा क्या? पर हमारे यहाँ हम कहते हैं ना, हम मतलब दुख से कहते हैं कि जो हमारे महाराष्ट्र के फोर्ट्स हैं, किले हैं, उनको भी हमने वो कहाँ किया है, विच इज़ अ वेरी वैल्यूएबल एसेट. सो probably India has gone through a particular phase of survival. हम बेसिक लेवल पे, लकीली वी आर एट दैट पर्टिकुलर स्टेज जहाँ से जो हम लीप की बात करते हैं इन जनरल सभी फील्ड्स में, वो जो लीप है, हम 75 साल पहले इंडिपेंडेंट हुए. वी मस्ट हैव गॉन थ्रू वेरियस स्ट्रगल्स ऑफ सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस, एंड आई एम रिस्पेक्टफुल फॉर ऑल माई सीनियर्स, फैमिली हो या कोई भी हो, दे हैव गॉन थ्रू दैट फेज. पर अगर 2023 में
मैं फ्यूचर के बारे में उसी सर्वाइवल मोड से सोचूं तो आगे का फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। मुझे उसके बहुत आगे सोचना होगा और सोचने में मैं तो कम से कम कंजूसी ना करूं या वो ना रखूं। होगा नहीं होगा तो देखा जाएगा। राइट, सो दैट्स वेयर this inspiration is wonderful, that make a organization. So what I've also heard कि आप ये जो 100 साल से ज़्यादा आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन इसको ज़िंदा रखना चाहते हो, उसके लिए भी आपने बहुत सारे सिस्टम्स लाए हैं। हाँ, वो सिस्टम्स क्या हैं अगर आप बताओगे तो बहुत मतलब सुनने वालों को इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि इसको ज़िंदा रखने के लिए भी तो एक सिस्टम्स होने चाहिए ताकि आप ना हो या आप दूसरे काम में बिजी हो लेकिन आपकी सिस्टम्स चल रही है जो उसको चला रही है। करेक्ट। तो ये क्या है? सो इज अ टिपिकल वर्ड यूज्ड एज सिस्टम ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, उसमें अलग अलग आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी या ये मिलेगी। मैं अपना सिर्फ एग्जांपल उसमें बोलता हूँ। एज द फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्टेड, यू आर एन आर्टिस्ट, सो दैट मीन्स द इम्पल्सिव वर्क इज कमिंग आउट। करेक्ट। अगर मैं वो टाइप का आर्किटेक्ट 1920 में होता या 1930 में होता या 1900 इवन 40, 45, 50 में होता, तो द पेस ऑफ लाइफ विच इज एग्जिस्टेंट इन 1950 और पेस ऑफ लाइफ इन जनरल इन 2023 और 25, इसमें कितना फर्क है? बहुत फर्क है जी। एक डिज़ाइन करने के लिए अगर मुझे 1950 में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1950 में अगर मुझे समझो एक पर्टिकुलर पीरियड मिलता कि मैं इतना टाइम में ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि एवरीथिंग वाज गोइंग रिलेटिवली स्लो। आज मुझे ना 1/5 या 1/6 या 1/4 टाइम मिलता है वही अचीवमेंट करने के लिए, बिकॉज एवरीबडी वांट्स एवरीथिंग। मतलब मुझे आपके भी फील्ड में शायद होगा कि अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ और आपको बोलता हूँ सर आप डायरेक्ट करो फिल्म, तो आप पूछोगे ऋषिकेश कब चाहिए, तो मैं बोलूँगा कल। वो एक एक्सपेक्टेशन है, अभी क्यों है कैसा है उसमें भी नहीं जाता, पर ऐसा है, दैट्स रियलिटी। Probably it is because of the word which I have liked is instant gratification. Amazon पे मैंने ये चीज़ मांगी, रात को आ गई या दूसरे दिन आ गई। ऐसा कंडीशन पहले नहीं था ना, आपको वेट करना पड़ता था। आप बिंज वॉचिंग भी आज कर रहे हो, आपको एक एक हफ्ता एक एपिसोड देखने के लिए रुकना पड़ता था, शायद 30-35 साल पहले। तो पेस ऑफ लाइफ हैज़ गॉन अप। इस पेस ऑफ लाइफ में अगर मुझे कुछ अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करनी है तो उसका क्वालिटी एश्योरेंस कैसा बने? सिर्फ इम्पल्स से चले तो शायद नहीं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम ना वो हमेशा वो इम्पल्स आएगा या नहीं आएगा। सही। सिर्फ अंदर की जो ये आर्टिस्ट की आवाज़ है, तो हमको ऐसा लगा कि नहीं इससे नहीं चलेगा, उसको कोई मेथोडिक वे में सेटअप करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से वी आर एश्योरिंग आवर कस्टमर और क्लाइंट दैट द क्वालिटी ऑफ द सर्विस विल ऑलवेज बी एट हाई लेवल। तो आपके ऑडियंस के लिए वापस आसानी से समझने के लिए, मैं क्रिकेट में नया खिलाड़ी आया, मैंने पहले 2 सेंचुरी मारा, मेरा बहुत नाम हो गया, उसके बाद मैं सेंचुरी नहीं कर पाया। सो व्हाट हैपन्स? So the person or the individual has to be very, very systematic and methodic towards the profession. Only then you can deliver consistently. अब आपको मैं इंटरेस्टिंग और एक बात बताऊं, ये कंसिस्टेंटली का जो इम्पोर्टेंस है ना, जो आप थोड़ा, अभी मैं बुजुर्ग की तरह बात करूंगा, बट आपका जो ऑडियंस जिसमें यंग जनरेशन है उनके लिए उसकी वैल्यू क्या है कंसिस्टेंटली का। क्योंकि मैं किसी कॉलेज में लेक्चर लेता हूँ तो उनको पूछता हूँ कि दे हैव अ जनरल एक्साइटमेंट ऑफ सेइंग हम ये भी एक्सप्लोर करेंगे, वो भी एक्सप्लोर करेंगे, ये भी एक्सप्लोर करेंगे, ये भी एक्सप्लोर करेंगे, एंड देन दैट बुके और दैट बुफे इज ह्यूज। मतलब सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहते। Probably they can afford because of the lifestyle and the parents they can support it. पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो मैं उनको पूछता हूँ आप कोई भी आइडल्स चुनो, कोई भी फील्ड के चुनो। You may take Sachin from cricket, Amitabh from film, you may take Abdul Kalam from research, anybody. If you see their life, everybody was so focused on only one thing, and that's why they went up the scale. अब ये up the scale या up the ladder क्या है? Everybody starts as a generalist. So you are a very generalist. फिर आप थोड़ा उसके अंदर काम करते हैं, then you are called as specialist. You become specialist as far as that subject is concerned.
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू वर्क फर्दर, और फिर उसी सब्जेक्ट के आप अथॉरिटी बनते हो, फिर उसी सब्जेक्ट के आप सेलिब्रिटी बनते हो, और उसी आगे जाने के बाद आप अथॉरिटेटिव सेलिब्रिटी बनते हो। ये जर्नी कितने टाइम का है? नॉट लेस देन 20 to 30 ईयर्स। अगर आप कोई बोले कि मैं 2 साल में इतना ऊपर चढ़ गया, तो देन वेर एवर यू आर इज अ वेरी टेम्पररी स्टेज। आपको किसी भी फील्ड में ले लो, कोई भी फील्ड, उसमें आपको उतना टाइम देना पड़ेगा। बट इफ यू कीप चेंजिंग योर गोल पोस्ट एवरी टाइम, keep changing your career path, keep changing your career goals, keep changing everything, you will always remain in the bottom pyramid called as generalist. Probably you have age on your side, but that age is not permanent. Going to last. It's not going to last. If you get realization of this pyramid much later, तो उतना समय आपका चला गया. You have to become more and more focused and work towards whichever goal you want to decide. I'm not saying landscape. मैं लैंडस्केप से आया हूँ, तो मैंने लैंडस्केप का फोकस अपने लिए रखा है, और फिर जो भी मैंने आपसे बात की, आप सिंगिंग रखो, आर्ट रखो, whatever that may be. Focus, as you said, is very important in life. तो focus is very critical. And systems and process का जो मैंने आपसे जिक्र किया कि ये करना ज़रूरी इसके लिए है. So we have done an extensive exercise of writing it down, following it up. और ये नहीं है कि they are एक बार लिखा या एक बार आपने किया तो अभी वो सालों तक वही चले. नो, दैट्स ऑल्सो लिविंग एंटिटी. उसका भी एक डेडलाइन है. अगर मैंने कोई प्रोसेस लिखा तो उसका एंड डेट भी हम लिखते हैं कि ये प्रोसेस इस तारीख को वापस रिव्यू होना चाहिए, नहीं तो उसको किल करना चाहिए या नया करना चाहिए या अपडेट करना चाहिए, जो भी है. सो नथिंग इज परपेचुअल इन टर्म्स ऑफ एटर्निटी पे नहीं है, वो सारा इम्प्रोवाइज होता रहता है एज द टाइम चेंजेस. यस. Any other more system which is, you know, kind of making it substantial or? एक इंटरेस्टिंग है प्रोसेस का, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ. माइंडसेट कैसे चेंज करना है, इसका भी हमने प्रोसेस बनाया. ओके. जैसे मैंने आपको बताया, मेरे पास 4 सक्सेस स्टोरीज है जो एज ए इंटर्न या एज ए जूनियर ज्वाइन हुए, एंड इवेंचुअली 15 ईयर्स के बाद, कोई 15 साल, कोई 17 साल में, इवेंचुअली दे हैव बिकम एग्जीक्यूटिव पार्टनर्स. Till the point they took a decision that okay, we want to take that leap of becoming executive partners. तब तो वो सैलरी मोड पे थे. अब सैलरी मोड पे अगर आप हो और आप मेरे पास एक जॉब कर रहे हो, रेगुलर जॉब, तो आपको इसका मतलब हर मंथ एक पर्टिकुलर अमाउंट इन फॉर्म ऑफ सैलरी मिल रहा है. यू हैव एडजस्टेड योर एंटायर लाइफस्टाइल ऑन दैट परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम. कम ज़्यादा अलग बात है, आपको कम सैलरी है, ज़्यादा सैलरी है, पर आपकी लाइफस्टाइल उस सैलरी के साथ जुड़ी हुई. So when I asked them that whether you would like to become partners in this organization, they all said yes. मैं बोला ऐसा फ्री में तो कुछ मिलेगा नहीं तुमको कि तुमने हाँ बोला मैंने बना दिया, ऐसा होगा नहीं. You will have to go through a 1 year of process. हम क्या करते थे, सब सैलरी वाले थे, ये एक्चुअली सैलरी वाले थे ये चारों लोग. 10-11 साल उन्होंने हमसे एज अ ऑफिस में सैलरी लिया था. सो यू हैव बिकम दैट माइंडसेट वो है कि आपको. मेरी केबिन में ना एक हमने बॉल बनाया, उसमें टोटल 8 चिट्ठियां हैं. आज भी वो सोविनियर करके हमने रखा है. 4 चिट्ठियां हैं, उसके ऊपर 5, 10, 15, 25 ऐसे नंबर लिखे, और दूसरी और जो 4 चिट्ठियां है उसके ऊपर 0, 0, 0, 0 ऐसी 8 चिट्ठियां रखी. हमारी सैलरी 5 तारीख को होती है. 1 तारीख को वो चारों लोग ऑफ केबिन में आते थे, उनके सामने बाउल रखते थे, उसको बोलते थे कि हर एक आदमी अपना अपना एक चिट्ठी उठाएगा. आप आए, आपने एक चिट्ठी उठाया, उसके ऊपर 5 नंबर आए, तो आपको 5 तारीख को सैलरी मिलेगा. दूसरा आया, उसने चिट्ठी उठाया, उसमें 25 तारीख आया, तो उसको 25 तारीख को सैलरी मिलेगा. तीसरा आया, उसने चिट्ठी उठाया, उसमें 0 आया, तो उसको उस महीने में सैलरी नहीं देने का. नो सैलरी इन दिस मंथ, यू एडजस्ट योर लाइफ विदाउट सैलरी. You will not believe that was a tough decision, but they agreed to it. But they got so habitual for managing the money without a constant source called as salary. So because I told them that if you are going to become a partner, eventually you will have to sustain yourself without a permanent or a constant flow of income. Constant inflow नहीं होगा. You will have to adjust that life. Are you okay with that? So they agreed. So ये process अभी हमारे जितने भी नए पार्टनर बनते हैं उनको 1 साल उसमें से जाना पड़ता है कि you will get that. So you change your mind and adjust your lifestyle, और शॉक लेने की तैयारी में हो.
मेरा जीरो आया तो अरे मैंने तो खर्चे बना के रखे, अब तो मेरे को 5 तारीख को सैलरी मिलेगा, उतना पेमेंट कर दूंगा, अभी जीरो आया तो क्या करोगे? आर यू गेटिंग एडजस्टेड? सो दैट फाइनेंशियली स्ट्रांग होना ये पार्टनर बनने की वन ऑफ द प्री कंडीशन है। ये करने के बाद when they pass through COVID, they realize the value of this। क्योंकि तो हमारा सबका जो चैलेंज हुआ था, हमारा कोविड इज द ओनली पीरियड जहां पे हम ऑन टाइम सैलरी नहीं कर पाए। अदरवाइज वी आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन पेइंग सैलरीज ऑन 5th of every month। अभी उनकी डिमांड वहां से ऐसी है कि अभी हमारा सब कैश फ्लो स्टेबल हो गया, सबका ये चालू हो गया। नाउ देयर इंसिस्टेंस इज वी डू नॉट वांट टू गो बैक टू दैट मंथली पेमेंट सिस्टम। We want to get paid once in 3 months, once in 4 months. So our partner's remuneration is called as, उसका भी एक interesting point है, the partner's remuneration is called as last bite। प्रोजेक्ट चलाने के लिए उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है, उस अमाउंट में से जितने भी वो लोग या जितने भी वो रिसोर्स यूज करेंगे उसमें से उतना कट होता है। पहले उनका पेमेंट होता है, बाद में इनका पेमेंट होता है। My partner should not be the front runner of income group. They should be the last of taking the income. Only then they will value my resource. उनमें अगर वो नहीं है, क्योंकि उनको मैंने ये जैसे मैंने एक सैलरी का बताया वैसा उनको बताया था, अगर तुमको पार्टनर बनना है तो तुम्हारे एटीट्यूड में क्या क्या चेंजेस चाहिए वो मैं अभी तुमको लिख के देता हूँ। उसमें अगर कुछ बनाने की सोच रहे हो तो ही पार्टनर बनो। तुम सिर्फ कमाने के हिसाब से पार्टनर बनोगे तो प्लीज डोंट कम। तुम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हो जिसके अंदर एक कल्चर है, और वो अगर तुम चाहते हो और उसका पार्ट बनाने की कोशिश में हेल्प करो तो तुम कमाओगे, पर तुम कमाने के हिसाब से आओगे तो मत आना, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है। तो वो एग्रीड है। तो इसके लिए देयर रेम्यूनरेशन इज कॉल्ड एज लास्ट बाइट, मतलब सबका खाने के बाद जो बचेगा वो हमारा। बट as I was earlier, whether I mentioned to you maybe in our casual conversations, is ये जो 100 years का vision है, उसमें now the added value is we want to set up a designer's studio where the income of members should be the highest compared to the contemporary organizations. So we are now aiming for do that. Why the artist or a designer should get paid less? Can I come up with a business model which allows that individual whomsoever is passionate about, so मेरे passion को पैसा क्यों नहीं मिलना चाहिए? Just because वो नौकरी कर रहा है इसके लिए, just because वो वहां पे ये कर रहा है इसके लिए नहीं। Is it possible? So we are working actually on that business model। wow। कि इस तरीके से उसमें अगर बदलाव आए तो और उस तरीके का कल्चर बने, तो ये कोशिश है। Yes. Let time decide whether। जैसे हमारे यहाँ भी कहते हैं ना कि राइटर्स आर द मेन क्रिएटर्स जी, और कई बार उनको बहुत कम पैसे मिलते हैं और स्टार्स या बड़े एक्टर्स वो ले जाते हैं, बट द मेन क्रिएटर्स ऑफ द आर्ट जिन्होंने ये क्रिएट किया है वो थोड़े से, सो दैट वहाँ पे भी ट्रांजिशन हो रहा है या उसके बारे में सोच रहे हैं लोग या सोचना चाहिए। सो यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। तो सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ ओनर मैक्सिमम ये लेके जाए ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको और एक अभी थोड़ा टेक्निकल जाता हूँ बट ये करता हूँ। एज अ ऑर्गेनाइजेशन वी हैव डिसाइडेड दैट देयर विल बी अ कॉमन रेम्यूनरेशन लाइन, मिनिमम रेम्यूनरेशन लाइन। It is based on something called as man value in the organization. Okay. Because I am a founder and currently I am the CEO or whatever you may call as, my man value in the organization is 10. In the hierarchy, lowermost, let's consider office boy. He is 1. And everybody is linearly placed on that 1:10 scale. और वो linear ऐसा है कि it's a straight line. अगर सीईओ को अपना वैल्यू इन फॉर्म ऑफ 10 मैन वैल्यू बढ़ाना है तो उसको ये देखना है कि ये पूरी लाइन का बढ़ना चाहिए। द कर्व कैनॉट बी लाइक, मतलब द ग्राफ कैनॉट बी कर्विलिनियर, ग्राफ हैज टू बी स्ट्रेट। अगर सीईओ को प्राइस अपना वैल्यू बढ़ाना है तो उसको 1 नंबर वाले का भी बढ़ाना पड़ेगा और 2 का भी, 5 का भी, 7 का भी। सो एवरी मैन वैल्यू हैज टू इंक्रीज देयर सैलरी। सो इट बिकम्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स डिसीजन कि सिर्फ
टॉप का आदमी पैसा लेके जाए, ये अच्छी बात नहीं है फॉर आर विजन। सो उसके ऊपर भी अलग अलग थॉट्स है। कोई बोलते हैं नहीं द रिस्क जो ज़्यादा लेगा उसके लिए ज़्यादा मिलना चाहिए, बट आई डोंट नो, वी आर ऑफ द बिलीफ दैट इट हैज़ टू बी लीनियर लाइन। एक वाला जो काम करता है उसको एक, 10 वाले को 10, बीच में सारे लोग, और अगर 10 वाले को बढ़ाना है तो एक वाले का भी बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं होगा। वाह। सो ऋषिकेश, मतलब आर्ट फॉर्म में आपने ये जो सिस्टम्स लाए हैं, जो हमेशा हम कहते हैं ना कि आर्टिस्ट होता है कि यार हमको किसी में बंधना नहीं है ना, हमको तो थोड़ा खुला चाहिए, हमको ये मूड है हम ये करेंगे वो करेंगे, यार हमारा अपना वो है। तो आपने इसको एक सिस्टम्स में लाया है जिसको शायद मेरे ख्याल से ग्रोथ के लिए, कि आप हो ना हो ये ऑर्गेनाइजेशन या ये जो आपका काम है ये ग्रो होना चाहिए, राइट? आजकल मैं ऐसे किसी के साथ डिस्कस करता हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि नाउ आई हैव गॉट इनटू बिजनेस ऑफ डिज़ाइन देन ओनली डिज़ाइन। So the idea is eventually these people who have become partners, why can't they themselves become intrapreneurs in the organization? ये क्या होता है इंटरप्रेन्योर्स? जैसे आप एंटरप्रेन्योर है, हाँ, कोई भी एंटरप्रेन्योर आता है, अपना एक पैशन लेके आता है, एक सिस्टम सेट करता है, एक कंपनी चलाता है, और he or she becomes an entrepreneur. Now हर एक का घर का या आजू बाजू का सोसाइटल, एजुकेशनल, क्वालिफिकेशन या जो भी कारण से हर एक के पास वो रिस्क एपेटाइट नहीं होगा। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके पास उतना रिस्क एपेटाइट चाहिए ना, सिर्फ पैशन से नहीं होगा, पैशन चाहिए पर उतना रिस्क एपेटाइट भी चाहिए, आपकी परिस्थिति भी वैसे चाहिए। बहुत लोगों के पास बाकी के चैलेंजेस होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, दे आर नॉट एबल टू टेक दैट लेवल ऑफ रिस्क। सो कैन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड दैट अम्ब्रेला, within that you become kind of entrepreneur. So entrepreneur का mindset हो जो अंदर हो ऑर्गेनाइजेशन के, जिसको आप इंटरप्रेन्योर, so उसको आप इंट्राप्रेन्योर बोल सकते हैं। सो दे आर ऑन देयर ओन। हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि शायद कोई प्रोजेक्ट्स के अंदर हाँ, वो मेरा सो कॉल्ड प्रिंसिपल आर्किटेक्ट नाम भी नहीं जानते, ही और शी इज द प्राइमरी आर्किटेक्ट, बट दे आर वर्किंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दैट कंपनी. So they are independently working, taking their own decisions. That freedom, वो freedom नहीं होगा, वो काम करने का freedom अगर मैं नहीं provide कर सकता as a organization, why somebody will work? अभी तो कोई ऐसा सिर्फ सैलरी दिया काम किया ऐसा तो जमाना है नहीं, और होना भी नहीं चाहिए. That's the passion what India and Indians have. Why not give them this platform, this opportunity? So they are becoming all intrapreneurs. And there will be more people who can upgrade themselves to become intrapreneurs. Wow. Only then we will collectively grow. That's what the idea is. Wonderful. ये ना सारे concepts, thoughts, पता नहीं शायद आप, क्योंकि आप बहुत सारे पढ़ते हो इधर उधर से, you have a very good reading habit, right? या जो भी कुछ नया कोई पर्सपेक्टिव आता है किसी राइटर का, ऑथर का, तो आप उसको कंज्यूम करते हो, पढ़ लेते हो. तो क्या ये आप इसका एक फ़ायदा रहा है जो टू गेटिंग ऑल दिस डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव्स इन लाइफ? बहुत बहुत बहुत, मतलब मेरा स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा है, बट स्क्रीन टाइम के अंदर मैंने जो स्टडी किया मेरा खुद का स्क्रीन टाइम, उसके अंदर पॉडकास्ट, ऑडियो बुक इज़ द मैक्सिमम यूज़. आई एम रियली इन्फ्लुएंस्ड बाय वन इन motivator called Simon Sinek. When I read his book called The Infinite Game, I was really happy to see something like that. I was really mesmerized by Yuval Harare's book called Sapiens. Sapiens का आगे का जो वर्जन है Homo Deus, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब है. ऐसी बहुत सारी किताबें पढ़ता रहता हूँ, और ये मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि नॉन सब्जेक्ट, मतलब मेरा जो लैंडस्केप सब्जेक्ट है उसके अलावा का भी उतना सारा रीडिंग मैं करता हूँ. और जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया उसमें मेरा 99.9% क्रेडिट उनका है, क्योंकि मैंने उनसे इंस्पिरेशन लिया, उनसे सीखा, उनसे किया. मैंने सिर्फ उनसे इंस्पायर होकर अपने एक्सपेरिमेंट किए. वो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया, बट सारा क्रेडिट आई गिव टू ऑल दोज पीपल. आई एम रियली सेइंग, मतलब I must be in 6th standard or 7th standard. One of my relative auntie told me, कुछ तो हमारी ऐसी जनरल बातें हो रही थी, वो बोली तेरे को पैसा मिलेगा जब तेरा नाम लेके लोग आएंगे. उतना ही डायलॉग था. Wow.
तेरे को पैसा मिलेगा जब तेरा नाम लेके लोग आएंगे. Isn't that a powerful statement? I never realized that power maybe in 6th standard or 7th standard. But when I look back, then I see, yes, that's what that. So the whole mechanism, if you are able to make, don't chase, attract. Why not? This is again not my statement. I have copied from somebody, but I like that. So I also have a habit of writing down certain words or statements in a book. Whenever I feel low, I don't go to any other place. Just go to that book, keep reading. अभी के लिए उसमें से कौन सा स्टेटमेंट मेरे लिए लागू है, वो उठाओ और काम करो. क्योंकि लो फील होना तो नेचुरल बात है. राइट. वेरी नाइस ऋषिकेश. मतलब ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं हमारे लिए भी इंसाइट है कि आप दूसरों के पर्सपेक्टिव्स का भी कैसे आप उसका एक इस्तेमाल कर सकते हो टू ग्रो योर वर्क, योर ऑर्गेनाइजेशन एंड योर. क्योंकि कई लोग पढ़ते तो हैं बहुत लोग, लेकिन उसको इम्प्लाई कितना करते हैं, उसको इस्तेमाल कितना करते हैं, वो शायद कि पता नहीं क्या हो. बट दिस इज व्हाट इट प्रूव्स, लाइक व्हेन यू रीड और व्हेन यू काइंड ऑफ गेट इनसाइट्स, यू इम्प्लीमेंट इट. राइट. एंड दिस इज हाउ यू टेस्ट इज ऑल्सो इन लाइफ. राइट. क्योंकि कई बार होता है कि आप पढ़ते हो और भूल जाते हो. मैंने आपको लगभग 90% फील्ड एक्सपेरिमेंट नहीं बताए. मैंने सिर्फ अगर 10% ही बताया जो अच्छे वाले हैं, जो ऑन स्क्रीन बताने लायक है. बाकी 90% एक्सपेरिमेंट मेरे फेल हो चुके हैं. ओके. बट दोज आर ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट. वी आर नॉट वरीड अबाउट. वी हैव नो पेनल्टी फॉर एनी ऑफ माई एम्प्लॉय फॉर मेकिंग अ मिस्टेक. वाओ. फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम येस, थर्ड टाइम पक्का, बट फर्स्ट टाइम नो. वाओ. देयर इज नो. नाइस. सो आपका अब मुझे मतलब क्या कहते हैं, दिस इज अ वेरी गुड कंपैरिजन. जैसे हमारी ओपन लैंडस्केप में होता है कि एक फर्टाइल धरती होती है ना, फर्टाइल ग्राउंड होता है. शायद आपका ऑर्गेनाइजेशन भी वही है. मेरा एक दोस्त है जिसका मैं यहाँ पे जिक्र ज़रूर करूँगा. उसका नाम है मिलिंद थत्ते. ही इज़ माई स्कूल मेट एंड ही इज़ डूइंग फैंटास्टिक वर्क इन ट्राइबल एरिया ऑफ वाड़ा जवाहर. वहाँ का एक काम करता है. आई एम ऑल्सो वेरी सपोर्टर, फॉलोअर विथ हिम. तो उसने मेरे को एक ऐसा ही ये बनाया था कि हम लोग को क्या करना चाहिए. माई जॉब इज टू मेक सॉइल. माई जॉब इज टू मेक सॉइल more fertile, by which any seed comes can grow bigger. So the focus has to be on making a fertile soil. Wow. उसका है. मैंने वापिस मेरे सारे बोल रहा हूँ उनके. बट वही मैं कह रहा हूँ कि आप वो कृति में ला रहे हो, आप वो कर रहे हो, एंड आप वो क्या कहते हैं कंसिस्टेंटली कर रहे हो, विच इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड. दैट कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. फोकस इज क्रिटिकल. फोकस सर, एवरीथिंग. द वे वी सी अहेड, the focus is depleting. The focus has to be there, otherwise we will not be able to achieve many things. So अंत में हमको ये समझ में आ रहा है ऋषिकेश कि कई बार हम बोलते हो ना, स्टेटमेंट करते हैं नहीं पेड़ लगाने चाहिए, यहाँ पे 50 पेड़ लगाने चाहिए, तो वहाँ उससे एक्चुअली वो फर्टाइल नहीं होता है. मतलब क्या कहते हैं, आप भूल जाते हो उसके बाद. एक तो हम कहते हैं ना कि उसको फिर बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी होता है, या उसकी फर्टिलिटी भी देखना बहुत ज़रूरी होता है जो आप अपने काम में कर रहे हो. तो मेरे ख्याल से ये बहुत इंस्पायरिंग है, और ये बहुत क्या कहते हैं बढ़ावा देने वाला वो है कि नेचर को आपके काम से आप इसको बढ़ावा दे रहे हो, आप इसको महत्व दे रहे हो, आप इसको बढ़ाते जा रहे हो, और आपकी सारी जो क्या कहते हैं आपका जो सारा जो लोग हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो लीगेसी इसको चला रहे हैं और इसको चलाएंगे 100 साल के बाद भी. तो वो इतना ब्राइट फ्यूचर लग रहा है कि हमारा क्या कहते हैं अगले वाला आपके ऐसे मतलब ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएं तो मेरे ख्याल से हमारा देश, हमारी सिटी बहुत ब्यूटीफुल लगेगी, लैंडस्केप्स बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे, और आपको क्या कहते हैं आपके लाइफ में बहुत इंस्पिरेशंस लाएंगे. तो आप आए, आपने ये सब शेयर किया, ये कमाल की बात है. बहुत इंस्पिरेशनल बातें आपने कही, और आप जैसे हम कहते हैं कि हम अपने काम में भी ये सारी क्या कहते हैं आप लाइफ के प्रिंसिपल्स या लाइफ का पर्पस लाएं, तो मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड ही कुछ अलग होगा. और ये मेरे ख्याल से आपका ये देश या हमारा जो स्टेट होता है या हमारी सिटी होता है, ये बहुत रहने लायक या अलग तरीके का इसका एक्सपीरियंस होगा. तो एक्सपीरियंस की जब आप बात कर रहे हैं,
तो एक्सपीरियंस अच्छा हो लाइफ के साथ, क्योंकि आप काम तो कर ही रहे हैं, आप अपना करियर बना ही रहे हैं, लेकिन अगर एक्सपीरियंशियल लाइफ हो तो लाइफ ही कुछ अलग होगी। है ना जी। थैंक यू वेरी मच ऋषिकेश, थैंक यू सो मच टू थैंक यू शेयर ऑल दिस विद आपने मुझे यहाँ बुलाया, और मेरे लिए तो ये पूरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। Oh, no, So I hope your audience likes this. I'm sure and it will be an experiential podcast for the audience. And I hope your podcast and the channel grows great. Thank you so much. Thank so you. my all wishes to you. I'm sure your wishes always will be fulfilled. I mean, will be kind of हमारे लिए blessings होंगी. I'm sure. Thank you. Thank you. Thank you. तो कैसे लगे हमारे ऋषिकेश फड़के? अब आपको महसूस हुआ होगा, आप जान गए होंगे कि वास्तु को निसर्ग का साथ भी होना बहुत ज़रूरी होता है, और लैंडस्केप डिज़ाइनिंग ये काम करता है। तो अब जब आप किसी भी वास्तु को देखेंगे तो शायद आप लैंडस्केप डिज़ाइनिंग को भी देखेंगे उसके, और उसकी भी तारीफ करेंगे आप। धन्यवाद।